आपका स्वास्थ्य बीमा किसी चिकित्सीय आपात स्थिति की स्थिति में आपको कवर करता है। हालांकि किसी दावे को कई कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है, जो एक बहुत निराशाजनक अनुभव हो सकता है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप स्वास्थ्य बीमा दावे से इनकार होने से बचने के लिए कर सकते हैं। विशेष रूप से एक्सक्यूएंस के लिए नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार की पॉलिसी खरीद रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आपने पॉलिसी के नियम और शर्तें, दावा प्रक्रिया, दावा दायर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, दावा दायर करने की समय सीमा और एक्सक्यूएंस पढ़ लिए हैं। कुछ मामलों में आप एजेंट के बहकावे में आ सकते हैं और पॉलिसी की शर्तों को पढ़ने में विफल हो सकते हैं। ऐसे मामलों में आपका दावा अस्वीकार किया जा सकता है क्योंकि इसे एक्सक्यूएंस के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। एक्सक्यूएंस एक शब्द है जिसका उपयोग उन बीमारियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो बीमाकर्ता की पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं होती हैं। पॉलिसी दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें। भाषा के कारण पहली बार में यह जटिल लग सकता है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप इसे पढ़ने और यह सत्यापित करने में कुछ समय व्यतीत करें कि यह वही प्रदान करता है जो आप किसी पॉलिसी में तलाश रहे हैं। आप निःशुल्क लुकइन अवधि के दौरान पॉलिसी रद्द कर सकते हैं। विवरण को सटीकता से जांचें और उल्लेख करें। पॉलिसी खरीदते समय आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी आपके दावा प्रस्तुत करते समय समान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपनी पॉलिसी खरीदते समय अपनी जन्मतिथि गलत दर्ज की है और आपने इसे नजरअंदाज कर दिया है, तो तकनीकी आधार पर आपका दावा अस्वीकार किया जा सकता है। जानकारी न छुपाएं। क्लेम रिजेक्ट होने का यह एक मुख्य कारण है। प्रत्येक पॉलिसी अलग अलग लिखी गई है और यदि आप अपने स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि अपनी उम्र, नौकरी, चिकित्सा इतिहास, यदि आपको पहले से कोई बीमारी है आदि के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो आपका दावा खारिज हो जाएगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप बीमा पॉलिसी खरीदते समय सही जानकारी दे रहे हैं। अस्पताल नेटवर्क की जांच करें। पॉलिसी खरीदने से पहले विचार करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक अस्पताल नेटवर्क है। यदि आपके घर के नजदीक का अस्पताल बीमा कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, तो आपको अपने दावे में समस्या होगी। बेशक आपातकालीन स्थिति में आप इलाज के लिए सीधे अपने निकटतम अस्पताल या क्लिनिक में जाएंगे। हालांकि चूंकि मेडिकल बिल आपके बटुए पर बहुत अधिक दबाव डाल सकते हैं, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस अस्पताल में आप भर्ती होने जा रहे हैं वह आपकी पॉलिसी में सूचीबद्ध नेटवर्क का हिस्सा है, अन्यथा आपका दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा करें। ध्यान में रखने योग्य एक अन्य महत्वपूर्ण कारक दावा दायर करने की समय सीमा है। बीमा कंपनियां अपने पॉलिसी दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से बताती हैं कि आपको अस्पताल में भर्ती होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दावा दायर करना होगा। यदि आप 30 दिन की अवधि के बाद दावा दायर करते हैं, तो आपका दावा आपकी बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार कर दिया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप उन्हें सही ढंग से समझते हैं और उनका पालन करते हैं, आपके पॉलिसी दस्तावेजों में दिए गए निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। यदि आपका दावा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपको इसका कारण पता लगाना चाहिए और यदि संभव हो तो दावे में सुधार करना चाहिए और अपने बीमाकर्ता को सूचित करना चाहिए। दावा विवादों के लिए निवारण तंत्र। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने पॉलिसी धारक की किसी भी शिकायत को कुशल तरीके से संबोधित करने के लिए कुछ तंत्र स्थापित किए हैं। यहाँ आपके लिए कुछ निवारण तंत्र उपलब्ध हैं। बीमाकर्ता तक पहुँचना। यदि आपको लगता है कि आपका दावा अनुचित कारणों से अस्वीकार कर दिया गया है, तो आप निर्णय की पुनः जांच का अनुरोध करने के लिए पहले अपने बीमाकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। इस उदाहरण में बीमाकर्ता दावे के निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करता है। यदि आप बीमाकर्ता के निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो आप बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी GRO से भी संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक बीमा कंपनी का ग्रो स्वतंत्र रूप से काम करता है और मामले का पुनर्मूल्यांकन करता है। प्रत्येक शाखा कार्यालय में बीमा कंपनियों द्वारा क्षेत्रीय GRO भी नियुक्त किए जाते हैं। शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत प्राप्त होने के 2 सप्ताह की अवधि के भीतर आपकी शिकायत का समाधान करना होगा। IRDAI की शिकायत निवारण सेल से संपर्क करना। यदि GRO 2 सप्ताह के भीतर जवाब नहीं देता है या यदि आप अभी भी बीमाकर्ता के समाधान से संतुष्ट नहीं हैं,
तो आप IRDAI के शिकायत विभाग के पॉलिसी धारक की सुरक्षा और शिकायत समीक्षा सेल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप सीधे बीमा भरोसा सिस्टम पोर्टल www.bimabhrosa.irda.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जहां आप ईमेल या फोन के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि केवल पॉलिसी धारक या दावेदार द्वारा सीधे दायर की गई शिकायतों पर ही बीमा भरोसा द्वारा विचार किया जाता है। बीमा लोकपाल के पास जाना। एक बार जब आप बीमाकर्ता की शिकायत निवारण प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, यदि आप अभी भी बीमाकर्ता के निर्णय से खुश नहीं हैं, तो आप बीमाकर्ता के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र या अपने घर के पते के आधार पर बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप पॉलिसी दस्तावेज को देखकर लोकपाल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप लोकपाल की वेबसाइट www.coins.in पर जा सकते हैं। आप आपके दावेदारों द्वारा बीमाकर्ता को दिए गए अभ्यावेदन को अस्वीकार करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या यदि बीमाकर्ता आपके द्वारा किए गए अभ्यावेदन को 1 महीने के भीतर संबोधित नहीं करता है। लोकपाल 30 लाख रुपए के नुकसान की शिकायत स्वीकार कर सकता है। यदि शिकायतकर्ता और बीमाकर्ता दोनों मध्यस्थता के लिए सहमत होते हैं, तो लोकपाल 1 महीने के भीतर एक सिफारिश जारी करेगा और बीमाकर्ता को सिफारिश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इसका अनुपालन करना होगा। यदि निर्णय आपके विरुद्ध पारित किया जाता है, तो बीमाकर्ता को आपसे सभी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर अनुपालन करना होगा। यदि बीमाकर्ता के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है, तो बीमाकर्ता को निर्णय की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर उसका अनुपालन करना होगा। निवारण के अन्य तरीके। आप अन्य कानूनी विकल्प भी तलाश सकते हैं, जैसे दावा खारिज होने के 2 साल के भीतर जिला स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास जाना, या राज्य कानून के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर स्थानीय अदालत में जाना।